जब पहले आई थी तब, आज से 1-2 महीने पहले जब वो आई थी, तब उनका कंप्लेंट था कि उन्हें बार बार टाइफाइड हो रहा है। एक बार हुआ, उसके बाद रिपीटेड। तो ऐसा ऑलमोस्ट जब टाइफाइड होता है ना, काफ़ी सारे लोगों को रिपीटेड टाइफाइड होता है, और कई बार तो ऐसा है कि टाइफाइड तो नहीं है लेकिन बहुत सारे सिम्टम्स रह जाते हैं, जैसे वीकनेस, हेडेक होना, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें बॉडी में रह जाती है और पेशेंट इस वजह से परेशान होता है। बताओ, बार बार टाइफाइड होता था आपको? जी, बार बार मैंने 8 दिन बताए थे। तो अभी कैसा है? बहुत अच्छा है। पिछली बार जो दवाई लिख कर दी थी मैं, वही चल रहा है ना? उसी से ठीक हुआ कि कुछ और लिए? उसी से ठीक। इससे पहले और इलाज कराए थे? नहीं। मतलब आयुर्वेद से आपका बार बार जो टाइफाइड हो रहा था वो आपको ठीक लग रहा है? जी, ठीक है। फीवर के अनेकों रीजंस होते हैं, और आयुर्वेद में ज्वर चिकित्सा यानी फीवर के बारे में बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं वो सारे डिटेल्स नहीं बताने वाली हूँ। मैं बस इतना शेयर करने जा रही हूँ कि अगर किसी को फीवर हो जाए तो उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए फीवर को लेके या उसके ट्रीटमेंट को लेके। तो सबसे पहली बात तो ये है कि फीवर कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ किसी बीमारी या इन्फेक्शन का एक सिम्टम है। और अगर ये बीमारी नहीं है तो सबसे पहला आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि फीवर होते ही आपको पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है। फीवर होने के बाद कम से कम 2 से 3 दिन का समय लेना चाहिए। तुरंत आपको ट्रीटमेंट करवाना है या पैनिक होना है, हॉस्पिटल जाना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 दिन वेट कीजिए। अच्छा, आप ये कहेंगे कि अब ये 2 से 3 दिन क्या करें, क्योंकि उस समय तो फीवर वाली तकलीफ़ तो हो रही होती है। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि फीवर में सबसे पहले तो अग्निमांद्य होता है, मतलब डाइजेशन हमारी वीक होती है। तो उसको ठीक करने के लिए ज्वर चिकित्सा में सबसे पहला ट्रीटमेंट कहा गया है लंघन यानी उपवास। तो अगर फीवर होता है तो हम जनरली देखते हैं कि फीवर किसी को हो गया है तो किसी ने फ्रूट्स ला कर दिया, फिर घर में बार बार ये कहा जाता है कि ये खा लो, वो खा लो, खिचड़ी बनाया, दलिया बनाया, रोटी खा लो। तो ये ऐसा नहीं करना है, उपवास करनी है। उपवास वो भी कब तक करनी है, जब तक आपको अपने आप से भूख ना लग जाए। और जब भूख लगे तो क्या खाना है, तो बहुत लाइट डाइट लेनी है। कोशिश ये करना है कि लिक्विड डाइट हो, जैसे कि आप दाल पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, और बहुत पतली वाली खिचड़ी ले सकते हैं, पतली बहुत जो लिक्विड की तरह वाली खिचड़ी। दलिया भी वैसे ही होना चाहिए। और फास्टिंग कब नहीं करना है, हाँ ये भी आपको पता होनी चाहिए फास्टिंग कब नहीं करनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा है या आपको चक्कर आने लगी है तो ऐसे कंडीशन में आप फास्टिंग नहीं करेंगे। और अगर आप शुगर, बीपी या इस तरीके से अलग अलग और भी कई बीमारियों से परेशान हैं तो भी आपको फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। ये हो गई पहली बात कि आप फास्टिंग करें और भूख लगने पे बहुत लाइट या लिक्विड डाइट लें। फिर दूसरी अप्रोच ये होनी चाहिए कि अगर आपको फीवर स्टार्ट हो चुकी है तो आपको चाहिए कि आप गिलोय घनवटी लें, अमृतारिष्ट लें। चाहे वो कोई भी टाइप का फीवर हो, आपको गिलोय घनवटी दिन में 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 या 3 बार लेनी चाहिए आफ्टर फूड। वैसे ही अगर गिलोय घनवटी नहीं है तो आप अमृतारिष्ट भी ले सकते हैं 20 to 30 ml दिन में 2 बार इक्वल पानी मिला के। ये हो गई आपकी दूसरी अप्रोच। ये 2 से 3 दिन करने के बाद भी अगर आपका फीवर बना हुआ है तब आपको चाहिए कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और प्रिस्क्राइब्ड जो टेस्ट उन्होंने लिखे हैं आपका इन्फेक्शन रूल आउट करने के लिए, वो इन्वेस्टिगेशन करवाएं। इन्वेस्टिगेशन से जो भी रूल आउट हो आपका इन्फेक्शन, उसके लिए जो भी ट्रीटमेंट कही जा रही है वो डोज कंप्लीट करें। पर तीसरी और सबसे अहम बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको जो भी मेडिसिन दी गई हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रीटमेंट के साथ ही साथ आप गिलोय घनवटी बंद ना करें। गिलोय घनवटी, अमृतारिष्ट और साथ में महासुदर्शन काढ़ा, ये 3 चीज़ अगर लेते हैं, चाहे वो कोई भी इन्फेक्शन हो, मलेरिया, टाइफाइड, टीबी या कोई भी इन्फेक्शन हो, आपको ये 3 चीज़ें कंटिन्यू रखनी है। गिलोय घनवटी या अमृतारिष्ट दोनों में से एक, और साथ में महासुदर्शन काढ़ा। आप ये अगर कंटिन्यू रखते हैं तो आप देखेंगे आप बहुत जल्दी रिकवर होंगे। पोस्ट फीवर जो भी सिम्टम्स होते हैं, वीकनेस, हेडेक, जॉइंट पेन या बहुत टाइप के सिम्टम्स आप फील कर रहे होते हैं फीवर ख़त्म होने के बाद भी, तो
आप वहाँ से बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो ये सबसे तीसरी और मेन सबसे अहम बात यही है कि अगर आपको फीवर है, आप ट्रीटमेंट चाहे जो भी ले रहे हैं, साथ में आप आयुर्वेद को अपनाएं और कोशिश आप ट्राई करके देखिए, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। लास्ट बात यह है कि वीडियो को शुरुआत में मैंने कहा था कि टाइफाइड होने के बाद भी उसके सिम्टम्स जो रह जाते हैं या बार बार रिकरेंट जो टाइफाइड हो रही है, उसके लिए क्या करें। तो आपको 2 से 3 महीने अमृतारिष्ट और महासुदर्शन काढ़ा दोनों का 20-20 ml लेना है, इक्वल वाटर मिलाकर। अगर आप ये 2 से 3 महीना करते हैं तो आप देखेंगे जो आपको बार बार टाइफाइड हो रही थी वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। टाइफाइड के बाद जो बहुत सारे सिम्टम्स से आप परेशान थे वो भी बंद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमृतारिष्ट या महासुदर्शन काढ़ा ही सॉल्यूशन है। आयुर्वेद में ढेरों ऐसी मेडिसिन्स के बारे में बताई गई है, लेकिन जो मैंने प्रैक्टिकल यूज़ किया हुआ है, मेरे पेशेंट्स के साथ मैंने जो रिजल्ट्स देखे हैं, मैं वो आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। अमृतारिष्ट और महासुदर्शन काढ़ा से किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होगा और आप ये लगातार 2 से 3 महीने ले सकते हैं। तो ये था फ़ीवर को देखने का एक अप्रोच। जब आपको फ़ीवर हो आप ये चीज़ें एक बार करके देखिए, और अगर आपको कोई फ़ायदा हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर मेंशन करें, ताकि दूसरों को भी ये पता चले कि आयुर्वेद कितना कारगर है। इसी की कोशिश मैं अपने इन वीडियो के थ्रू कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर इससे कोई ना कोई फ़ायदा होगा। और आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोशिश करेंगे किसी नई चीज़ों के बारे में जाने। तब तक के लिए बाय बाय।